मेरे हिसाब से अगर बात करूं तो लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो खुद हमारी शरीर, खुद हमारा अगर हेल्थ सही है, खुद हमारी शरीर फिट है तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। फिर इनकम के लिए हम भाग सकते हैं या और मेहनत कर सकते हैं, दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? तो हमारा सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारी हेल्थ पे, खाने पीने के तौर तरीके, उसका ख्याल रखना, वो सारी चीजें तो ठीक ही हैं। एक्सरसाइज करना अच्छी, वो सारी चीजें तो रखनी ही है। साथ में हमारे पास एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ का कुछ ठिकाना नहीं है कि कब कौन सी बीमारी आ जाए, कौन सी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेनी पड़ जाए। उसके लिए हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का अच्छा सा प्लान होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप बाई करने जा रहे हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी कुछ 10 बातों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा, जिससे आपको जब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप जाएं तब आपको आसानी होगी राइट और बेस्ट, सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश शुक्ला। पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है कि एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया मतलब कि जब आप पॉलिसी बाई कर रहे हो, जब आप पॉलिसी में एंट्री कर रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो उस डेट में अगर आप पॉलिसी में एंट्री होते तो वो कब तक लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल हो सकती है पॉलिसी की, एक एज पे जाके कि भाई 60 के बाद आगे कवर नहीं करेगी पॉलिसी, फिर आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। तो वो एक चीज ध्यान रखना है सबसे पहला आपको कि आप जब तक कंटिन्यू रखना चाहें पॉलिसी में आप बने रह सकते हैं, रेगुलर वो रिन्यूअल होती रहे, उसमें कोई क्राइटेरिया ना आए, वो एक ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो है वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड के क्लॉज देखने हैं हमको। उसमें क्या देखना है कि जैसे कि अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो आज हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आज के बाद नॉर्मल जब कोई बीमारी या नॉर्मल कुछ ट्रीटमेंट लगेगा, करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो कब से कवर होगा, एक तो वो चेक करना है। दूसरी चीज ये चेक करनी है अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, पहले से कोई बीमारी है, तो वो बीमारी कितने साल बाद कवर होगी। नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं उनमें ऐसा है कि भाई आप पॉलिसी लेते हो, उसके इमीडिएट सेकेंड डे से एक्सीडेंट रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो सारा कवर होता है सेकेंड डे से, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर कोई नॉर्मल बीमारी या कुछ फीवर या सर्दी जुकाम बुखार इस रिलेटेड कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो अब आपको ये आफ्टर 30 डेज कवर करती है पॉलिसी। और वहीं अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करें, पहले से कोई बीमारी है, तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में 2 साल है, कई जगह 3 साल है और कई जगह 4 साल है कि 4 साल बाद आपकी पुरानी बीमारियों को भी वो कवर करना चालू कर देते हैं। तो वो चीज भी एक हमको बहुत अच्छे से देख के तो ही आगे प्लान करना है। तो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्टोरेशन बेनिफिट। अब ये क्या होता है? रेस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो आपने पॉलिसी लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है आपकी, पूरे परिवार की एक साथ पॉलिसी है, और उस पॉलिसी में समझो कि कोई एक आदमी बीमार हुआ और उसके ही ट्रीटमेंट में पहले साल में, मतलब फर्स्ट ईयर में ही पूरा 10 लाख का खर्चा आ गया। तब बाकी के फैमिली में जो मेंबर बचे हुए हैं, 2, 3, 4 जो भी मेंबर बचे हुए हैं, अगर वो लोग बीमार होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट का क्या? तो उस टाइम पे रेस्टोरेशन बेनिफिट जो है वो काम करता है। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी में 4 लोग हैं, 4 में से कोई 2 जन बीमार हुए पहले, और वो 2 जन में आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड पूरा खत्म हो गया। तो अब जो बाकी के 2 जन बचे हैं उनके लिए, तो उनके लिए क्या करती है कंपनी, विदाउट एनी चार्ज सेम लिमिट 10 + 10 मतलब दूसरे 10 लाख ऑटोमेटिक आपको रिचार्ज दे देती है बाकी के 2 लोगों के ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब ये जरूरत कब पड़ती है? ऐसे नॉर्मली तो जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर इसको पॉइंट थोड़ा डीप है इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा इसको।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम समझो कि एक फैमिली में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक जन का खर्चा आया कि भाई समझो एक जन का खर्चा आया 10 लाख रुपए, दूसरे जन का 2 लाख रुपए खर्चा आया और एक तीसरे जन का खर्चा आया 3 लाख रुपए। अब जो चौथा आदमी है अगर उसका खर्चा फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए आया, तो अब क्या होगा कि अगर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं होगा तो हमारी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए का क्लेम कंपनी दे देगी। अगर ये बेनिफिट है, रेस्टोरेशन बेनिफिट है हमारी पॉलिसी में, तब 10 लाख रुपए तो वो मिलेंगे ही। 2 लाख एक जन का, 3 लाख उनका और दूसरे का चौथे का 5 लाख, टोटल मिला के हमको 20 लाख रुपए हुए। तो 20 लाख पूरे कंपनी जो है पेमेंट करेगी। अब चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट में क्या होता है कि जैसे हम छोटी सम एश्योर्ड की पॉलिसियां लेते हैं 3 लाख 4 लाख और ऐसी पॉलिसियां होती है, तो उनमें क्या होता है कि भाई जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो रूम रेंट की कैपिंग दी हुई थी अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से पॉलिसी में। तो वो चीज भी पढ़नी है, वो चीज पे भी ध्यान रखना है कि उसमें ऐसा लिखा होता है कि भाई आपकी 4 लाख रुपए की पॉलिसी है तो आप मैक्सिमम पर डे का 4,000 रुपए का रेंट का रूम ले सकते हो। उससे हायर का अगर आप लेते हो तो वो पेमेंट आपको करना होता है। तो वो एक क्राइटेरिया हमको पहले से चेक कर लेनी है कि रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो, वो ध्यान में रख के चलने वाली बात है आगे। हाँ, जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। हमारे नजदीक में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं और नंबर ऑफ कितने हॉस्पिटल ज्यादा कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं इस कंपनी के थ्रू। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पॉलिसी लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान करने जाते हैं, तो आपके नजदीक में, आपके सराउंडिंग में उस कंपनी के कितने हॉस्पिटल हैं और कौन कौन से बेस्ट हॉस्पिटल हैं उनका ध्यान रखना है और वो देख के ही तो आगे बढ़ना है। अब मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो को पेमेंट क्लॉज। को पेमेंट क्लॉज एक ऐसा होता है कि समझो कि आपका अगर लाख रुपए का क्लेम आता है तो अब सब जगह अलग अलग होता है, पॉलिसी के कंडीशन वाइज है कि कहीं होता है कि आपको 5% पेमेंट करना है। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो 5% अगर को पेमेंट है पॉलिसी में तो 5,000 रुपए आपको पेमेंट करना है, 95,000 जो है कंपनी पेमेंट करेगी। अब अगर वही 10% भी होता है और 20% भी होता है, अगर 20% को पेमेंट आपकी पॉलिसी में लग रहा है तो मतलब कि 20,000 रुपए आपको पे करने हैं और बचे हुए 80,000 रुपए जो है वो कंपनी पे करेगी। तो को पेमेंट भी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब 7वें पॉइंट की बात करूं तो क्लेम प्रोसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सारे लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हुए हैं, जो बेस्ट हैं उन पे ही बात कर रहा हूं मैं। तो क्लेम प्रोसेस, अब क्लेम प्रोसेस कैसी है कंपनी की, कितना फास्ट क्लेम करती है और उसके पास क्लेम के क्या क्या ऑप्शन है। अब पहले तो कई सारी कंपनियों में नहीं था, लेकिन आफ्टर कोविड बहुत सारी कंपनियों ने ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस दे दी है कि भाई आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, वैसे तो कैशलेस फैसिलिटी में आप जाते हो तो क्लेम करने की जरूरत नहीं हो, तो हॉस्पिटल ही सारा कुछ कंप्लीट कर लेता है। अब अगर रिम्बर्समेंट में जाते हैं हम, एक बार जैसे वहां कैशलेस नहीं है हॉस्पिटल में, हमको रिम्बर्समेंट क्लेम में जाना पड़ा, तब क्लेम जब आप करते हो तो क्या आपको फिजिकल फाइल ही वहां सबमिट करवानी है या फिर कंपनी ने कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने कोई ऐसी फैसिलिटी दी हुई है ऑनलाइन कि आप आपके डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन अपलोड कर दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप क्लेम रजिस्टर्ड कर दो, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और आपका क्लेम सेटल्ड हो जाए और बाद में आपको ओरिजिनल हॉस्पिटल की फाइल बाद में कुरियर या पोस्ट करना रहे या उनकी ब्रांच पे सबमिट करना रहे। तो वो एक चीज देखना है। अब 8वां पॉइंट है, ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन एक 8th पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है उसमें ऐसा है कि अ गुड एडवाइजर। अब ये सारी चीजों के लिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट होना चाहिए जो इंश्योरेंस का काम करता हो। ऐसा इंश्योरेंस फील्ड का बंदा होना चाहिए जो आपको क्लेम इंटीमेशन, क्लेम प्रोसेस और जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें लगती हैं आपको, उस सब चीजों में आपकी हेल्प करे। उसके लिए आपको कहीं भागना ना पड़े और आपको बहुत
परेशान होने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि जब हम या हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर बीमार होता है, हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसके ट्रीटमेंट पे होना चाहिए या उसके जल्दी से जल्दी रिकवरी पे होना चाहिए। तो अगर हमारा ध्यान क्लेम प्रोसेस और इस सब में भी रहेगा तो फिर हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे पास एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए। अब 9 पॉइंट है, 9वां जो पॉइंट है वो है एक फ्री हेल्थ चेकअप। सारी कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती, वो भी आपको चेक करना है कि साल में एक बार आपकी पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी हो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो उससे क्या होगा कि हेल्थ चेकअप का जो खर्चा भी है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कि आप अगर एक चेकअप करवाने के लिए जाओ तो 2-3 हजार 4 हजार रुपए का बिल कहाँ बन जाता है पता नहीं चलता। तो एक हेल्थ चेकअप की अगर फैसिलिटी होगी तो क्या होगा कि आपकी रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप होती रहेगी। तो अगर कुछ पहले अर्ली डिडक्शन होता है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर पहले पकड़ में आ जाती है कोई बीमारी तो अच्छे से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ चेकअप भी जरूरी है रेगुलर बेसिस। लास्ट जो पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। अब जब आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो कोई डिसीज को लेके, तब क्या होता है कि अब पहले दिन ही आप बीमार हुए और पहले दिन जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। पहले आप जाते हैं कोई अपने फैमिली फिजिशियन को, फैमिली डॉक्टर को बताते हैं, फिर वो कुछ दवा लिखता है कि भैया 2 दिन ये दवा खानी है आपको और आराम करना है, फिर मुझे बताना है। तब आराम नहीं होता, तब वो बोलता है नहीं अब तो कुछ रिपोर्ट करनी पड़ेगी या कुछ चेकअप करवाना पड़ेगा। तब वो रिपोर्ट करवाते हैं, तब पता चलता है कि नहीं हमको ये तकलीफ है, या वायरल फीवर है कि टाइफॉइड है कि डेंगू है, मलेरिया है, क्या है। तब फिर उसके बाद जो है वो बोलता है कि नहीं अब आपको एडमिट होना पड़ेगा। तब आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करके हॉस्पिटल में आप एडमिट होने के लिए जाते हैं। तो उसके पहले जो अब आपने 4-5 दिन 7 दिन या 8 दिन में जो भी आपने खर्चा कर दिया है, जो भी एक्सपेंस कर दिया है, वो कवर होता है कि नहीं, उसमें कितना कवर होता है, कैसे कवर होता है, तो वो एक चीज देखना है। और उसके बाद में जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद भी आपका ऐसा नहीं है कि आज हॉस्पिटल से निकले तो आज ही ट्रीटमेंट खत्म, आज के बाद दवा नहीं खानी है। उसके बाद भी आपकी मेडिसिन चलते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट चालू रहता है। तो वो कितने दिन तक का कवर करता है वो एक पॉइंट भी ध्यान रखना है। जनरली कुछ मोस्ट ऑफ कंपनियों में ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, उसके 30 दिन पहले तक का एक्सपेंस और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का एक्सपेंस जो है हम क्लेम कर सकते हैं और उसका हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे पॉइंट रहे जो मेरे हिसाब से मेन पॉइंट है, वो मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट सारे आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस बाई करते टाइम।